कि उस हवाले से बात करते हैं जो कम्युनिटी इनकी जो ख्वाजा कम्युनिटी में आने के लिए ऑपरेट कराना पड़ता है या वो पैदाइशी तौर पे ये ख्वाजा होते हैं या ख्वाजा ये ट्रांसजेंडर का वही होते हैं या ऑपरेट करवा कर वो ख्वाजा बनते हैं। फिर उसके बाद जो है वो चेला जो है गुरु के साथ आता है आए कि वो चेला कितने में फ़रोख्त होते हैं, क्या फ़रोख्त करते हैं, ये पूरे मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मानसरा से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रेसिडेंट गुल जी। अस्सलाम वालेकुम गुल जी। वालेकुम जी। मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये ख्वाजा कम्युनिटी, ये बहुत ही मजलूम तबका है। इस कम्युनिटी के अंदर हमारे जितने भी जो रिश्ते होते हैं वो प्यार मोहब्बत के बुनियाद पे होते हैं, ना कि इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी को अपना चेला कर सकता है, ना ही ज़बरदस्ती कोई किसी को अपना गुरु। ये अगर इंसान की अपने दिल की मर्ज़ी है, वो अपनी खुशी रज़ाई से है, वो अपना अगर ऑपरेट करवाना चाहता है तो ठीक है, वरना ना तो गुरु के पास इतने राइट्स हैं कि वो अपने चेहरे को ज़बरदस्ती अपना ऑपरेट करवाएगा ना। ऑपरेट के बारे में बताइए किस किस्म का ऑपरेट होता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या बनता है, कौन लोग करवाते हैं? देखिए जी, बस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं जो बस उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जो चीज़ जिस चीज़ से हम अब एक चीज़ को लाइक नहीं करते तो चले वो हम ये कहते हैं कि आप ऑपरेट करवा लें, जैसे मतलब है कि ऑपरेट करवा के हम लोग खुसरे बन जाएंगे, जो भी जिस तरह की भी बात है। लेकिन असल बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी वो ऑपरेट करवाने से पहले फैसला नहीं होते? नहीं, बस सिंपल ट्रांसजेंडर ही आप समझ रहे हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन ये कि वो उनकी अपनी खुशी की बात होती है, अपनी मर्जी से वो अपना ऑपरेट करवाते हैं और ऑपरेट करवाने के बाद भी उन पे ये कोई दबाव नहीं होता कि नहीं जी आपने अगर हमारी कम्युनिटी में रहना है या आपने हमारा चेला बन के रहना है तो आपने ऑपरेट करवाना है, तब नहीं। देखिए वो मैंने आपको वही बात मैंने की है कि अगर मैं चाहूँ, मेरी अपनी मर्जी है तो मैं ऑपरेट करवा सकती हूँ, नहीं तो मेरा अगर जो गुरु है या जिसके डेरे पे मैं रहती हूँ या जो मेरा चेला कोई भी है, मुझे इस चीज़ के लिए ना कोई फोर्स कर सकता है और ना कोई जोर ज़बरदस्ती ऑपरेट कर सकता है। आपकी कम्युनिटी में आने के लिए जो है कोई जरूरत नहीं तो ऑपरेट बंदा करवा जाएगा। तो जो आप कम्युनिटी में जो नया बंदा शामिल होता है वो किस तरह शामिल होते हैं, ज़बरदस्ती शामिल होते हैं या जमानी के साथ शामिल होते हैं? नहीं जी, देखें इस फील्ड में आने के लिए कम से कम जो हमारे फील्ड में जो लोग आते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो 14-15 साल की एज होती है जब हम लोग मतलब है कि अपने जब घर में होते हैं तो बाज़ औक़ात घर की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं या फैमिली में कुछ लोग मतलब एक तानस करते हैं, बाज़ औक़ात हमें मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो जिससे हरकतें इसकी खुसरों वाली है, इसका चलना उठना बेटा खुसरों वाला है। तब ऐसे थोड़ा सा परेशान होकर हम लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, जो लोगों से हम टच होते हैं तो हम मतलब है कि ज़बरदस्ती हमें कोई घर से घसीट के नहीं लेके आता। हम ठीक ठाक समझदारी वाली एज में हम लोग आते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते, अपनी मर्जी से फंक्शन करते हैं, अपनी मर्जी चाहें तो हम जो कुछ भी करें अपनी मर्जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई किसी को ज़बरदस्ती ना तो घर से घसीट के लेके आता है अपने डेरों पे, अगर जिसे गुरु बोला जाता है कि गुरु मतलब एक चेहरे को ज़बरदस्ती बेचते हैं, ये सरासर गलत बात है। बेचता कोई किसी को भी नहीं है। ये हमारी फील्ड में रहने के कुछ तौर तरीके, कुछ रूल हैं जिनको फॉलो करते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी एक गुरु की चेला हूँ तो मैं जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं अपना गुरु चेंज कर सकती हूँ। मेरे जिसके पास हूँ वो भी मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता। अगर जिसके नाम में मैं दोबारा जाऊँगी तो वो भी मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी तरफ नहीं बुला सकते। घसीट के कोई भी नहीं लेके जाता। मेरा दिल करेगा मैं उसकी चेला पढ़ूंगी। वो हमारे एक जो तौर तरीके होते हैं जिसमें मतलब है कि पैसे होते हैं, जिस तरह मैं अगर पहले जिसकी चेला होती है उसके जो पैसे होते हैं 30,000, 20,000, 25 जो भी है, वो मैं जब दूसरे गुरु के नाम में जाऊँगी तो वो खुशी रज़ाई से और प्यार मोहब्बत से वो पैसे एक दूसरे को दिए और ये लेन देन होता है। यहाँ पे कोई किसी को बेचता नहीं है इंसान। कोई कहा जाता है कि किसी घर में फैसला अगर पैदा होता है तो वही कहते हैं फैसला गुरु जो वो जहाँ पर आकर उसको ले जाएंगे, ये फैसला जरूर पाया जाता है। कैसे है? देखिए जी, अगर किसी घर में इस तरह का कोई होता है तो पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर घर वालों को पता है तो घर वाले भी कभी उसे किसी के हवाले नहीं करते, ठीक है। और कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसका कोई भी लेके नहीं आता किसी के घर से। पहले भी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब हम लोग ठीक ठाक अपनी 8-10 साल की एज में, जब हम लोग इस फील्ड में जो लोग होते हैं वो 8-10 साल की एज में जब जाते हैं तो तब उनको पता चलता है कि हमारे अंदर रूह कौन सा है, जो मेन चीज़ है रूह। जैसे हम मतलब है कि हम लड़कियों वाले काम हमें करने अच्छे लगते हैं, मेरा दिल करेगा मैं झाड़ू लगाऊँ, मैं खाना पकाऊँ, मैं औरतों वाले काम करूँ। जब हमें खुद ये चीज़ फील होती है कि हमारे अंदर ये चीज़ है कि मैं औरतों वाले कपड़े पहनूँ, ठीक है। 12-13 साल की एज होती है, फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने लोगों से मिलूँ। घर पे कोई भी नहीं आता। इससे पहले तो कोई भी किसी ने भी किसी के घर से कोई बच्चा इस तरह का कोई लेके नहीं आया और ना ही घर वालों ने जाकर किसी के डेरे पे छुड़ाया।
नहीं जी, मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आई थी, ठीक है। मेरी तकरीबन 15-16 साल की एज थी जब मैं मतलब एक तो अपने ख़ानदान की तरफ से या फैमिली की तरफ से बाज़ औक़ात कुछ इस तरह होते थे कि मतलब है कि ये कुड़ी रंगा है, ये इस तरह का है, उस तरह का है। तो फिर बाज़ औक़ात मतलब है कि दिल भी कर रहा था, क्योंकि मैं अपने जो मेरी रूह है, मेरे साथ की जिस तरह की रूह है, तो मैं उनसे मिलूँ। तो ऐसे मिलते-मिलते फिर मैं उनके साथ टच हो गई। मतलब मेरे घर पे कोई भी नहीं गया और ना मुझे घर से कोई घसीट के लेके आया। आप कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह से मेरे 4 भाई और 3 बहन। इनके साथ आपका रिश्ता मुंसलिक है? बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा। माशाल्लाह सब प्यार मोहब्बत करते हैं, सब इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है। बोलती अक्सर तो ये होता है कि जब फैसला अपने माँ बाप से पीछे जाते हैं, जब फैसला कम्युनिटी में आते हैं तो उनके वालदेन उससे नाराज़ हो जाते हैं। आपके वालदेन कभी नाराज़ हुए? सर नाराज़ एक अलग चीज़ होती है। नाराज़गी तब इसलिए कि वो उनको थोड़ा सा ये मसला हो जाता है कि जैसे ख़ानदान वालों की बातें होती हैं, माशरे की जो बातें होती हैं कि आपका बच्चा है, जो भी है, खुश रहा है, हिच रहा है, जो भी है, तो वो बातें सुन के थोड़ा सा वो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से कभी भी मुँह नहीं मोड़ते, चाहे वो किस रंग में भी हो। तो मैं भी मेरे माँ बाप भी मेरे सपोर्ट करते थे, मेरी घर वाली फैमिली भी मुझे मतलब मेरे साथ खुश थी। मैं भी उनके साथ घर आना जाना, सब लोगों को होता है आना जाना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोई जो मेन बात है, ज़बरदस्ती तो ना कोई घर से लेके आता है, ना ज़बरदस्ती किसी के डेरे पे कोई आ सकता है। ये अच्छे दिलों की बात होती है कि प्यार मोहब्बत की। ख्वाजा सराय आपकी बहनें भी हैं, भाई भी आपके, आप ख्वाजा सराय कम्युनिटी से है, अल्लाह ताला ने आपको ख्वाजा सराय पैदा किए, आप इससे खुश हैं ना खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। जैसे मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं उस तरह हूँ। मैंने कभी अपने अल्लाह पे गिला नहीं किया। हाँ, कभी-कभी जब इंसान दुनिया की बातों से, दुनिया की उन चीज़ों से थोड़ा सा उकता जाता है, तो इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि अगर मुझे अल्लाह पाक ने ऐसे ही बनाना था तो मेरी इज़्ज़त भी होनी चाहिए थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मुतमईन हूँ और मुझे कोई दुःख नहीं है अपनी ज़िंदगी से। आप अगर अल्लाह ताला के आपसे पूछे भाई क्या बनना पसंद करेंगे, मर्द या औरत? देखिए, अभी तो जो मैं हूँ वही हूँ, इस पर मैं खुश हूँ। तो ये अगर यहाँ इस वक्त मैं ऐसी हूँ तो मेरी अल्लाह की मर्ज़ी थी, तो अल्लाह की मर्ज़ी में कौन ना खुश हो सकता है। तो मैं इस चीज़ पे खुश हूँ, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह ने मुझे ऐसा चाहा तो बनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सराय के शहरों पे ऐसे लोग मनसे लोग एजेंसी के हवाले से भी खबरें आई एजेंसी की गई ख्वाजा सराय के साथ चोरियाँ मारी गई, वो इल्ज़ाम भी ख्वाजा सराय पे ही आता है कि ऐसी हवाले से ख्वाजा सराय के साथ जिनसी जाती ज़बरदस्ती से की जाती है या प्यार मोहब्बत रज़ामंदी से की जाती है? देखिए जी, अगर कोई चेला अपने गुरु के डेरे पे रहता है, तो अगर उसका चेले की दिल की मर्ज़ी होगी तो वो कुछ करेगा। बाकी गुरु कभी ज़बरदस्ती अपने चेलों से जिस्म फरोशी नहीं करवा सकते, और ना ही ऐसा इससे पहले कभी हुआ है। बात फिर वही आती है कि हम देखें, छोटे-छोटे बच्चे नहीं होते, जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं तो कम से कम हमारी 13-14 साल की एज होती है, ठीक-ठाक समझदारी वाली एज होती है। तब हम अपने लिए बेहतर कुछ सोच सकते हैं कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। बाकी डेरों पे लोग आते जाते हैं, अगर कोई चेले की मर्ज़ी होगी तो उनके साथ अगर कोई इस तरह का रिलेशन होगा, नहीं तो गुरु ज़बरदस्ती, ना गुरु बोल सकते हैं, ना कोई और ज़बरदस्ती कर सकता है। ये अपने दिल की मर्ज़ी है। आपका गुरु का वो चेला बनने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे जो रूल हैं माशाल्लाह से वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही मजबूत रूल है। और बात फिर वही आ गई कि ये प्यार मोहब्बत और अच्छे दिलों के रिश्ते होते हैं। अगर मैं अपने गुरु का जिसका मैंने खुशी से अपना उसका कपड़ा लिया, उसके नाम में उसकी चेला पढ़ी हूँ, तो मैं अपनी खुशी रज़ाई से, और मेरी गुरु की रज़ाई भी थी, इसमें खुशी थी, तो मैं इस वजह से। तो बाकी ये कि रूल्स यही होते हैं। देखें, अगर आम लाइफ में जैसे बाप होते हैं, तो इस फील्ड में गुरु हमारे बाप की निस्बत होता है, ठीक है ना। तो बाप का जो रिश्ता है, फिर बाप को बेहतर पता है, हमें फिर बाप के अपने उसका एहतराम भी, उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। उसकी हर उस्ताद कभी भी अपने शागिर्द को गलत राह पे नहीं लेके जाएगा। हमेशा उस्ताद अपने जिस फील्ड में भी, जिस तबके में भी आते हैं कि अगर उस्ताद शागिर्द का कोई रिश्ता है, तो वहाँ पे भी उस्ताद अपने शागिर्द को अच्छी राह दिखाएगा, अच्छी बात बताएगा। कभी वो गलत अपने चेले को, अपने शागिर्द को कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। अच्छा, एक ख्वाजा सराय अपने घर बार से, बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर होते हैं, अपनी ख्वाजा सराय कम्युनिटी में आते हैं, तो उसका पीछे का रास्ता ख़त्म हो जाता है। एक ऐसा है कि जब वो फोत हो जाता है, वो उसका जनाजा कौन पढ़ाता है? गुरु पढ़ाता है, उसके माँ बाप पढ़ाते हैं?
नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जैसे भी इस तरह के वाक़े हुए हैं, घर वाली आए, मतलब है कि हमने अपने तौर तरीके जो थे वो पूरे किए। जिस तरह मतलब है कि इस तरह इससे पहले किसी ख्वाजा की डेथ हुई है तो उनकी फैमिली वाले आए, वो ही लेके गए, उन्होंने ही जनाजा उनका पढ़ाया, हम लोग भी उनकी जनाजों में शरीक भी हुए। उनकी फैमिली वालों ने जैसे आम मर्द और औरत का जनाजा पढ़ाते हैं उसी तरह फैमिली वाले इनका मेडिकल करवाया जाए, ये क्या कहानी है? क्या है कि आपके अंदर 2 नंबर ख्वाजा सरा है? देखिए सर, काफ़ी टाइम से हम लोग एक ही बात पीट के हम लोग थक गए हैं कि जो हमारा जेंडर है, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, हमारा जो जेंडर है, हमारी जो दिमाग की जो हमारी सोच है, वो हम वहाँ से अपने आप को ट्रांसजेंडर अपने आप को जनाना बोलते हैं जैसे हमारा रूह है, ठीक है ना। हमने अपने जिस्म के उसको देख के कभी भी नहीं बोला कि नहीं जी हम ख्वाजा सरा हैं या हम, क्योंकि जब हमारी फीलिंग लड़कियों वाली है, जब हमारी सोच लड़कियों वाली है, जब हम लोग एक औरत की तरह सोचते हैं तो हम अपने आप को ट्रांसजेंडर अपने आप को जनाना बोलते हैं। बाकी मेडिकल किस चीज़ का? जब एक इंसान अपने आप को बोल देता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, राह चलते हुए कोई इंसान अपने आप को कभी ट्रांसजेंडर नहीं बोलेगा। आप रोड पे जाएं, किसी को बोलें जी आप ट्रांसजेंडर हैं, वो बोलेगा आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। जो ये तो कौमी असम्बली से बिल भी पास हो चुका था जिसमें ये लिखा था कि कोई इंसान, कोई भी अगर ट्रांसजेंडर अगर अपने आप को बोलता है कि मैं डांसर हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ, या मैं जो भी हूँ ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसकी उस बात पे यकीन किया जाएगा, ना कि प्रूफ मांगा जाएगा कि आप कपड़े उतार के दिखाओ, आपका मेडिकल करते हैं। जब हम खुद पीट के थक गए हैं कि हम अपने रूह के हिसाब से अपने आप को बोलते हैं कि हम ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना। वो जैसे आपको पता है घरों में जैसे इस तरह का कोई बच्चा होता है तो वो औरतों वाले काम करना, उसको तो घर वाले कुड़ी रंगा उसको बोल देते हैं। तो ये चीज़ होती है, हम उस चीज़ को हम ट्रांसजेंडर, हम डांसर, हमको बोलते हैं कि हम रूह के हिसाब से हम डांसर हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं। तो बाकी तो ये मेडिकल करना ये सरासर ज़्यादती है, ये गलत बात है। क्योंकि जब एक इंसान अपने आप को बोल देता है, लेकिन बात फिर वही आ गई, आम बंदा कभी भी अपने आप को दूसरा नहीं बोलेगा। अगर डांसर मैं बोलूँगी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरी बात पे यकीन किया जाएगा, ना कि मुझसे ये बोला जाएगा चले जी आप मेडिकल करवाएं, आप कपड़े उतार के दिखाएं, आप कैसे हैं। तो ये चीज़ एक ट्रांसजेंडर, एक जेंडर के हिसाब से पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सोच वही नेगेटिव है, वही तरह तरह के सवालात करते हैं, वही तरह तरह के नाते जो ख्वाजा सरा है उसके दिल में दिमाग में शाफत जो वो लड़की की तरफ जाती है या लड़कों की तरफ जाती है? देखिए जी, मैं बात वही कर रही हूँ ना कि जैसे हमारी सोचने की इस अपनी हमारा जो दिमाग, जो हमारा जहन है, जो हमारा दिल है, जो हमारे एक सोचने की वो हैसियत वो हम औरतों वाली है। तो जाहिर बात है हमारा वो मर्दों की तरफ हमारा और मर्दों के बारे में सोचे कि ना कि हम लोग उस तरह औरतों के बारे में सोचेंगे। इससे पहले भी एक दफ़ा एक जगह पर मैंने सुना था, वहाँ पे कुछ ख्वाजा सराओं पे ये इल्ज़ाम लगा था कि आप लड़कियों को छेड़ते हैं। तो ये बहुत सारा सर ज्यादती है। लड़कियों को हम लोग जब खुद अपने आप को लड़की फील करते हैं, लड़कियों वाले कपड़े हम लोग पहनते हैं, लड़कियों वाला हमने हुलिया बनाया होता है, तो अपनी लड़कियों को क्यों छेड़ेंगे? ठीक है, वो जैसे एक औरत मर्द के बारे में जैसे सोचती है तो जाहिर बात है हमारी, क्योंकि देखिए सोचने वाली बात होती है। अगर हमारा जो जेंडर है वो जनाना है, रूह हमारी जनाना है, तो हमने मर्दों के बारे में सोचना है। अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या है कि दोस्ती करते हैं, लड़कों की तरफ दोस्त तरफ बनाते हैं, नहीं करते? देखिए मेरी बात सुने, बाज़ लोग ऐसे थे जो अपने घरों से बहुत दूर होते हैं, मतलब है कि फिर उनको अपनी लाइफ में एक दोस्त उनको मिल जाता है। दोस्त वो अपने दोस्त को सब कुछ अपना समझते हैं, सहारा समझते हैं, आसरा समझते हैं कि चलें जी ये मेरे मुश्किल टाइम में मेरा दोस्त है, वो मेरे काम आएगा। तो वो फिर जाहिर बात है दोस्त लड़कों के बारे में सोचते हैं, फिर अपना दोस्त बनाते हैं। और देखें दोस्त कोई गलत बात नहीं है, दोस्तियाँ हर कोई करता है। गलत और अच्छी चीज़ हर फील्ड में, ना कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ आपको खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हर तबके में गलत और अच्छा इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हम दोस्त बनाते हैं तो वायद हमारे दिल में ये चीज़ होती है कि चले अगर हम अपने घर से दूर हैं, अगर ये दोस्त है हमारा, ये हमारे मुश्किल टाइम में हमारे काम आएगा, या मतलब है कि हमारे आश्रय में अपना दुख सुख जो है वो अपने दोस्त एक दोस्त जब बनाते हैं तो वो दोस्त जो है उसके साथ रिश्ता कैसा होता है? मियाँ बीवी वाला रिश्ता होता है या पाग रिश्ता होता है? देखिए जी, दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त मतलब है कि ज़रूरी नहीं होता गलत हो, ठीक है। दोस्त ऐसे भी होते हैं कि आप कोई अपने दोस्त से मशवरा करते हैं
अच्छा कोई काम करते हैं अपने दोस्त को बता के करते हैं, कोई इस तरह की कोई कदम उठाते हैं, ज़ाहिर बात है उस बंदे को अपने दोस्त पे ट्रस्ट होता है कि मैं अगर कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे मेरा दोस्त जो है वो मुझे अप्रिशिएट करेगा, अगर मैं गलत कोई काम करूँगी तो मेरा दोस्त मुझे टोकेगा। तो ज़रूरी नहीं होता गलत हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं होता ये गलत रिश्ता हो। देखें बात अगर देखी जाए तो आपको तो हर चीज़ का पता है कि आजकल पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हो रहा है, हर चीज़ में हर जगह पे अच्छा, जहाँ पे अगर अच्छा है तो वहाँ पे बुरा भी है। तो इस फील्ड में भी ऐसा है कि अगर दोस्त हैं, कुछ लोग दोस्तों के बगैर भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब ने अपने दोस्त रखे हुए हैं। दोस्त सिर्फ वाहिद इस चीज़ के लिए रखा दोस्त होता है कि चलिए अगर वो मुश्किल टाइम में मेरा दोस्त है, अगर मैं अपने घर से अपनी फैमिली से दूर हूँ तो ये मेरा दोस्त है, मेरी हेल्प करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरा आसरा है, मैं इसकी वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मुझे किसी अब वो तो ये देखा गया है कि जो खबरों में आती है कि एक दूसरा अपने दोस्त होते हैं, तो उसके साथ साथ अगर एक वक्त तो दूसरा कोई दोस्त होता है तो वो उसके साथ नाराज़गी का इज़हार करते हैं, बजाय नाराज़गी उनके आता है तो उसको ख़त्म कर देता है दोस्ती की बिना पर। ऐसा नहीं होता कि कोई दो दूसरे दोस्त को बर्दाश्त नहीं करता। जी ऐसा ही है सर, ऐसा ही है क्योंकि कुछ हमारे अपनी फील्ड के लोगों की भी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से अक्सर वो बहुत बड़े नुकसान से गुजरना उनको पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना दोस्त बनाते हैं तो इतनी गहराई में ना जाएं, इतना कुछ वो ना करें, कल को आपको खुद भी, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़ये पेश आए हैं कि एक की वजह से फिर वो दूसरा जो दोस्त है वो विदेश में आके या तो उस ख्वाजा सरा का कत्ल कर देता है या फिर इस तरह। तो ये बुरे कामों के नतीजे भी बुरे होते हैं। अगर दोस्त बनाते हैं तो अपने दोस्त को इतना अपने करीब ही ना लेके आएँ या आप उसके ज़्यादा इतने करीब ना जाएँ कि कल को जब आप लोग अलग हो गए तो दोस्त को भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी और इसका फिर जो नतीजा होता है वो आपके सामने वो फिर पूरा। ख्वाजा सरा प्रेसिडेंट जो है मुल्क की मौजूद थी, इन्होंने ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के हवाले से जो ख्वाजा सरा की और चेला और गुरु का जो आपस में रिश्ता होता है, माँ बेटी का और इनका प्यार मोहब्बत वाला एक रिश्ता होता है और दोस्ती का रिश्ता इनका नहीं होता, और इस हवाले से तफसीलन हमने बात की। और ख्वाजा सरा कम्यूनिटी में आने के लिए जो है वो एक प्यार मोहब्बत और एक दिल की रजामंदी का रिश्ता होता है। वो दिल की रजामंदी जब चाहते हैं तो इनकी कम्यूनिटी में आते हैं और ये दिमाग और दिल का रिश्ता होता है और यहाँ पर आकर अपने आप को एक अच्छा फील करते हैं और इनकी कम्यूनिटी के साथ मिलकर वो अपना एक फैमिली मेम्बर समझते हैं। और इस हवाले से तफसीलन हमने बातचीत की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आगे